वालेकुम बच्चों, ये 7वीं जमात के लिए है। आज हम एक नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परिंदे की फरियाद, और ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। इस नज़म में परिंदा अपना हाल बयान करता है। जो परिंदा पिंजरे में कैद है, उस पिंजरे में कैद उस परिंदे को अपनी आज़ादी याद आती है कि वो कैसे बिला झिझक जब जी चाहता था अपने घोंसले में वापस आता था, जब जी चाहता था अपने घोंसले से निकलता था। आज हम पढ़ेंगे परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। अल्लामा इकबाल इसमें लिखते हैं, जो ये नज़म है उनकी, परिंदे की जो आवाज़ है, जो परिंदा पिंजरे में कैद है, अपनी आज़ादी के लिए वो तड़प रहा है। वो परिंदा फरियाद करता है कि मुझे अपना वो गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है जब मैं आज़ाद था, न कोई फ़िक्र थी न कोई गम था। और मुझे वो बाग याद आते हैं, बहार में जो हर तरफ हरियाली हरियाली थी, बागों में जो बहारें थी। बहार का वो मौसम याद आता है जब मैं अपने साथियों के साथ खुशी खुशी चहचहाता था। बाग में मुझे मेरा अपना घोंसला था जिसमें मैं जब मेरा जी चाहता था दाखिल हो जाता था, जब जी चाहता था तब उड़ता था। बहार के मौसम का सुबह का वो समा याद आता है जब कलियों पर शबनम सूरज की पहली किरण के साथ मिट जाने लगती और वो अपने अंजाम को पहुंचने पर आंसू बहाती थी। लेकिन कली मुस्कुराती थी, यानी कली खिलती थी, फूल बन जाती थी, खिल के फूल बनती थी। मुझे जब वो सुबह का वो मंज़र याद आता है तो उससे जब जो ही मुझे वो समा नज़रों के सामने आ जाता है, मेरे दिल पे चोट सी लग जाती है कि मैं इस कैद में उन दिलकश मनाजिर जो मैंने आज तक देखे थे उनकी याद आती है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामली सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो ही वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। इसमें अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि जो परिंदा अपना नन्हा सा बच्चा, उसकी उसे याद आती है जिसकी शक्ल व सूरत बहुत ही खूबसूरत थी, दिल को लुभाने वाली थी, और जिसकी बदौलत परिंदे का घोंसला हर हमेशा चहचहाता था। उसकी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनने का उसको दिल तरसता है। वो कहता है कि काश मेरे बस में मेरी रिहाई होती, काश मैं इस कैद से छूट जाता तो मैं उड़ के अपने नन्हे बच्चे और बाकी साथियों से मिल पाता। परिंदा अपनी किस्मत को कोसता है, वो अपनी किस्मत पे रोता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मेरे सभी साथी चमन में हैं, जो इस वक्त मज़े कर रहे होंगे, जहाँ पे जाते होंगे उड़ते होंगे, सम आसमान की बुलंदी छूते होंगे, और मैं इस पिंजरे में बंद पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ।
اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈرے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ پرندہ فریاد کر رہا ہے کہ کلیاں پھول بن کے رہی ہے، یعنی بہار کا موسم اپنے شباب پہ ہے اور میں پنجرے میں قید ہوں۔ اس پنجرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں قید کی ان مصیبت راتوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ اس قید خانے کی کہانی میں کس کس کو سناؤں؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس پنجرے میں ہی میں مر نہ جاؤں۔ جب میں اس باغ سے دور ہو گیا تب سے میں غمگین اور دکھی ہوں۔ میرا دل رو رہا ہے، میرا دل غم برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن غم میرے دل کو جیسے کہ کھائے جا رہا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والوں، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی کو تو چھوڑ کر دعا لے۔ پرندہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری آہوزاری لوگ گیت نہ سمجھیں، بلکہ میری یہ آواز دکھی دل کی فریاد ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی گانا گا رہا ہوں، میں کوئی گیت گا رہا ہوں، بلکہ میں آہوزاری کر رہا ہوں، میں ان سے یہ فریاد کر رہا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو۔ پرندہ آخر اپنے قید کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، مجھے اس قید سے رہائی چاہیے۔ میں ایک بے زبان پرندہ ہوں، میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں، پھر مجھے تم رہائی کر دو۔ اگر تم مجھے رہائی دو گے تو میں تمہیں یہاں سے دعائیں ہی دوں گا۔ اس نظم میں پرندے کی آواز میں علامہ اقبال ایک پنجرے میں قید پرندے کی آزادی کی خواہش ان کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ جو پرندہ قید میں ہے اور فریاد کرتا ہے کہ مجھے آزادی میں وہ گزرا ہوا زمانہ وقت جو گزرا تھا وہ یاد آتا ہے، باغوں میں وہ گھونسلہ، بہار کی وہ موسم میں کلیوں کا کھلنا یاد آتا ہے۔ باقی وسلام۔